आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 3,549 करोड़ का बिकवाली एफआई की तरफ से फिर से एक बड़े वाली बिकवाली आई। टीआई ने किया खरीदारी 2,721 करोड़ का, लेकिन इसके मुकाबले खरीदारी नहीं करता हुआ नजर आया। यानी एफआई की जो बिकवाली है वो ज़्यादा नजर आई और फिर से मार्केट के अंदर एक दबाव कल के सेशन में देखने को मिला है। ओवरऑल दोनों तरफ से जो खरीदारी और जो बिकवाली आई, इसमें 828 करोड़ का जो कैश फ्लो है वो मार्केट से घटता हुआ नजर आया है और निफ्टी जो है 23,600 के लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी मार्केट के ऊपर कल बड़ा दबाव देखने को मिला और आज आएगी आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दरों को लेकर, जहां पर ब्याज दरों के अंदर कट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अभी दोपहर को कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पूरा अपडेट आएगा। लेकिन उससे पहले बाजार में पूरा दबाव देखने को मिलेगा। जो ग्लोबल मार्केट से दबाव आया है उसका असर भी बाजार के ऊपर पड़ेगा, लेकिन कितना दबाव आया है उसी के लिए देखें तो ग्लोबल बाजार की तरफ फिट्सी यूके यहाँ पर 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज़्यादा की तेजी। और डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, यहाँ पर 1.5% की तेजी देखने को मिला है। सीएससी फ्रांस के अंदर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, 1.5% के करीब तेजी। यूरोप के बाजार है ये, यूरोप की मार्केट के अंदर बड़े अच्छे पॉजिटिव संकेत भरे नजर आए हैं। यूएस टेक 100 यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। 100 पॉइंट की तेजी है ये, आधा परसेंट के करीब ये तेजी देखने को मिली है नेस्डैक के अंदर। लेकिन निक्की जापान यहाँ पर 100 पॉइंट यानी एशिया बाजार 100 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है अभी करंटली सेशन के अंदर, ओपनिंग सेशन में ही। यूएस 30 यानी नेस्डैक के बाद डाउ जोन 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ये देख रहे हो 125 पॉइंट की गिरावट, कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन है तो गिरावट, दबाव तो है, वही इशारा ही है, दबाव का इशारा है कि यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। S&P 500 फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है 5 पॉइंट की गिरावट के साथ। यानी अमेरिका के बाजार की साइड देखें तो हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एशिया बाजार के अंदर भी दबाव देखा जा रहा है। लेकिन यूरोप के बाजारों के अंदर हैं बड़े अच्छे पॉजिटिव संकेत, जो कि दोपहर को मार्केट खुलती है और यही दोपहर के बाद हमारा सेशन भी कुछ अच्छे वाला लेके आ सकते हैं, यानी यहाँ पर। लेकिन अभी ओपनिंग के टाइम देखें तो यहाँ पे ओपनिंग होती है बाजार की अमेरिका के बाजारों को देखकर, जापान के बाजार को देखकर ओपनिंग होता है और दोपहर को इन बाजारों को देख के आगे बढ़ता है। तो 2 सेशन होते हैं दिन में बाजार में, हमारे बाजार में। तो यहाँ पर जो एफआई की जो बिकवाली आई है ये है अच्छे वाली बिकवाली। 2 सेशन के अंदर ही 5,000 करोड़ की बिकवाली फिर से आ चुकी है। ये है लगातार बिकवाली पे बिकवाली जो कर रहा है। अगर मैं फरवरी मंथ की बात करूं तो करीबन ये 10,000 करोड़ की बिकवाली जो है फरवरी मंथ के अंदर कर चुका है। खरीदारी कितनी आई थी? छोटी सी खरीदारी, 800 करोड़ का खरीदारी आया था। यानी लगातार बिकवाली हावी है। हालांकि डीआई खरीदारी कर रहा है लगातार, जो लगातार डीआई सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो सपोर्ट कर रहा है ये कैश मार्केट के अंदर कर रहा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर दोनों ऑपरेटर पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चले हैं, उसके लिए हमारे लिए वो डाटा को देखना बड़ा जरूरी। जो ये डाटा हम आपके लिए लेके आते हैं सुबह सुबह, ये रिटेलर और ये 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो रिटेलर की पोजीशन देखें तो पहले जो 71% था कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 28% पुट साइड, ये था रिटेलर। अभी आ चुका है 72% कॉल की साइड और 27% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, तेजी की तरफ बनती हुई नजर आई है यहाँ पर पोजीशन रिटेलर की तरफ से। तो फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहाँ पर भी फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है पूरी तरह से। यानी मार्केट के अंदर दोनों सेगमेंट में जो रिटेलर है, यानी आप और हम जैसे
छोटे मोटे इन्वेस्टर, उन सब का मूड क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है, तेजी का बोल रहा है। यहाँ पर कॉल की साइड दोनों सेगमेंट में पोजीशन जो है तेजी की बनी हुई है। ऐसे में डीआई की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिली है कल के सेशन में, हमें 2700 करोड़ का ये खरीदारी हमें डीआई की तरफ से कैश मार्केट में जो आया है, इसी का असर अभी फ्यूचर ऑप्शन में जो पड़ता हुआ नजर आया है, उसी के अकॉर्डिंग डाटा देखें तो पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर डीआई की पोजीशन। तो डीआई जो पोजीशन बना के बैठा है, पहले 53% था, 46% पुट साइड था। अभी आ रहा है डीआई यहाँ पर आ चुका है 53% कॉल की साइड, 46% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन कैश के अंदर 2700 करोड़ का खरीदारी, ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी नहीं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 53% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ, 53% के साथ कॉल की साइड आ गया। और इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में 5.08% लॉन्ग था, 94% शॉर्ट था पहले, अभी 5.16% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहाँ पर भी कुछ पॉइंटों में बदलाव है और वो भी तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो तीनों सेगमेंट में जो डीआई का मूड बना हुआ है, एक खरीदारी का बनता हुआ बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में डीआई सपोर्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन एफआई की बिकवाली कल जो हावी हुई है मार्केट के ऊपर, वो बुरा असर डालती हुई नजर आई है। कल जो बिकवाली आई है, ऐसे में ऑप्शन के अंदर देखें तो पहले 18% कॉल साइड था, 81% पुट साइड, ये था एफआई पहले पोजीशन। अभी आ चुका दोबारा से 16% कॉल की साइड, 83% पुट साइड। 2% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है ये एफआई की तरफ से। यानी कैश के अंदर भी बिकवाली आ गई है और ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली 2% माइनस करता हुआ बिल्कुल अपनी पोजीशन को नजर आ। तो फ्यूचर की साइड देखें तो पहले जो पोजीशन थी 61% कॉल साइड था, 38% पुट साइड, यानी शॉर्ट की साइड था। अभी 60%, 1% यहाँ भी पोजीशन शॉर्ट की साइड जाती हुई नजर आई है लॉन्ग साइड से, लेकिन ओवरऑल 60% तो जरूर है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर ये एफआई की बिकवाली तीनों सेगमेंट के अंदर जरूर कल के सेशन में देखने को मिली है, जिसका बुरा असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर परो की पोजीशन देखें 2 दिन से तो 57% कॉल साइड था, 42% पुट साइड। अभी आ रहा 57% कॉल की साइड और 42% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 31% शॉर्ट की साइड था। अभी फ्यूचर को लॉन्ग किया गया 70% के साथ, और 29% शॉर्ट की साइड, 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है परो। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है। अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कौन कितने पानी में है। तो ऐसे में इन चारों ऑपरेटर, ये 4 ऑपरेटर हैं, मार्केट का पूरा ट्रेंड बता देते हैं कौन कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। बड़ा ऑपरेटर भी आ गया, छोटा ऑपरेटर भी आ गया और बीच का ऑपरेटर भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे सामने देखो रिटेलर का मूड तेजी का बना हुआ भाई, डीआई का मूड भी तेजी का बना हुआ है, एफआई का बिकवालेगा, ये नहीं छोड़ेगा, इसकी दबाव बिल्कुल लगातार है। प्रो की साइड से देखें तो 57% के साथ ये भी तेजी का मूड में। 3 ऑपरेटर जो हैं तेजी के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके दबाव ये तीनों पर एक भारी हो जाता है। जैसे कल हो रहा था निफ्टी के अंदर, ऊपर के लेवल से दबाव आ रहा था, लेकिन नीचे से बार बार कोशिश किया जा रहा था। ये 3 ऑपरेटर मिलकर कोशिश कर रहे थे नीचे के लेवल से, लेकिन एक बाहुबली जो है ये ऊपर के लेवल से दबाव भयंकर वाला डाल रहा था लगातार, और ये अभी भी बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। ऐसे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो सकता है, वो देखना होगा आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही। हालांकि जो संकेत आ रहे कि ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिले, अगर इस बार कटौती नहीं आई तो बाजार के लिए थोड़ा सा खराब संकेत भी हो सकते हैं आने वाले सेशनों के अंदर। तो ऐसे में हमारे लिए अभी जो बिकवाली है, लगातार एफआई जो है दबाव डाल पे डाले जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर के लेवल से जो बिकवाली हमें दबाव कल भी देखने को मिला था, जैसे निफ्टी के अंदर,
तो निफ्टी की साइड देखें तो टेक्निकली लेवल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारे सामने देखो कोशिश किया गया, नीचे के लेवल से देखें तो बिल्कुल एक लेवल से ही जो ट्रेंड लाइन है इसी लेवल से निफ्टी कोशिश कर रहा है, यहाँ से गिरता हुआ लगातार कल एक्सपायरी भी थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम इसने थोड़े से पॉजिटिव देते हुए संकेत दिए थे कल क्लोजिंग के टाइम पे। लेकिन एक लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी, कौन सा? 23,660 का लेवल, ये है किसके पास? निफ्टी के पास। 23,660 के लेवल को ब्रेकआउट करे तब ऊपर की साइड का लेवल फिर हमारे पास होगा टॉप एरिया, वो है 23,800 की तरफ। ये निफ्टी अपनी तेजी दिखाता हुआ हमें बिल्कुल नजर आए और 800 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट जो है 24,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसे में कल का जो लो पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंट, इस सपोर्ट पॉइंट के साथ देखें तो 23,550 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 550 को ब्रेक डाउन करे तो गिरावट बढ़ सकती है और वो गिरावट देखने को मिले तो 23,400 तक के लेवल जो है निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए नीचे की तरफ, यानी 550 ब्रेक डाउन करे तो गिरावट मार्केट के पास हावी है, तभी मार्केट के अंदर सिनेरियो बनेगा। लेकिन ऊपर की साइड अच्छी तेजी 23,660 के अबाव ही 800 तक का पहला 800-850 तक के पहले रेजिस्टेंस हमारे सामने बिल्कुल बन के निकल के आए हैं और पहले रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही 850 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो सेकंड लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास ये 24,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ हमें नजर आएगा। तो ऐसे में निफ्टी की तरफ तो हमने देख लिया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कल गिरावट नहीं देखने को मिली थी, यानी एक तरह से पॉजिटिव क्लोज हुआ। 40 पॉइंट की तेजी थी ये बैंक निफ्टी में, लेकिन नीचे के लेवल को बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करता हुआ सपोर्ट लिया गया था बैंक निफ्टी ने, और वो लेवल था हमारे पास ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा था। कौन सा लेवल था? 49,900 के साथ ये पूरा जोन है 50,000 का। इस 50,000 के सपोर्ट के साथ इस हाई पॉइंट तक का लेवल 50,500 का लेवल है, ये पहला लेवल है। इस लेवल को ब्रेकआउट जैसे ही करता है मॉर्निंग सेशन के बाद तो बाजार जो है इस लेवल की तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि रेजिस्टेंस यही बना हुआ है, ऊपर का रेजिस्टेंस यही बना हुआ है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास R1 होगा ये वाला 4,500 और R2 होगा हमारे पास 51,000 का लेवल। लेकिन नीचे का सपोर्ट बॉटम जोन ये है 49,900 से लेके 50,000 का जोन, और कल आपने देख भी लिया कि बैंक निफ्टी पूरा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है इस जोन के साथ ही। तो पहला हमारा जोन जो है 50,500, उसके बाद सेकंड 51,000 और उसके बाद R3 जो होगा 51,500 का लेवल हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। पर ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट जो है एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा भी एक तरह से पॉजिटिव जरूर है, बाई ऑन डिप्स के मोड में जरूर है, लेकिन एफआई की बिकवाली ऊपर के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हैं उन लेवल से हावी होती फिर से नजर आ सकती है आज के सेशन।